हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद जैन में। और आज हम शुरू कर रहे हैं जैन सा इंग्लिश ग्रामर सीरीज। जैन सा की अंग्रेजी की जो ग्रामर के टॉपिक्स की जो सीरीज चलने वाली है आज से उसका पहला वीडियो लेक्चर है और उसमें हम शुरू कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर किस ऑर्डर में ग्रामर के टॉपिक चलने वाले हैं, तो उसी ऑर्डर का जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को आज हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। जितनी जानकारी अंग्रेजी में, थोड़ी बहुत हिंदी में भी उसके अर्थ मालूम होने चाहिए। तो 8 प्रकार आप लोगों को मालूम होने चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 को हम पूरा विस्तार से इस सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैन सा इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन, संज्ञा। जी हाँ, आज हम नाउन को पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको नाउन पूरा समझ में आए, इसका मैं पूरा ध्यान रखने वाला हूं। और आप इस वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। तो हम शुरू करने वाले हैं नाउन। नाउन का आपको हिंदी में मालूम ही है, नाउन यानी संज्ञा। देखो इंग्लिश में सीख रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में आपको संज्ञा के बारे में जानकारी है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में सिखा तो इंग्लिश रहा हूं, लेकिन आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से कि आपको नाउन अच्छे तरीके से समझ में आए। तो नाउन, सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन की चर्चा करते हैं कि इंग्लिश में आखिर नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 प्रकार की डेफिनेशन लिखी है। तीनों प्रकार की डेफिनेशन सही है, आपको जो अच्छी लगे वो आप चूज करें। मैं आपको तीनों प्रकार की डेफिनेशन यहाँ पर समझाने वाला हूँ, परिभाषा समझाने वाला हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी मीनिंग्स आप लोगों को नहीं आती है उसको तुरंत याद करें। वीडियो लेक्चर के अंदर या वीडियो लेक्चर के खत्म होते ही आपको मीनिंग्स भी साथ साथ में सीखनी है। छोटी छोटी मीनिंग्स सीखनी है, आपकी वोकैबुलरी, आपकी मीनिंग्स की जो पावर है वो अपने आप ज्यादा होती जाएगी। तो हम शुरू करते हैं पहली डेफिनेशन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब क्या है नाउन? देखो मैं मीनिंग साथ में बता रहा हूं, मुझे मालूम है आप लोगों को आ रही होगी, लेकिन किसी को नहीं आती है तो वो सीखे। नाउन यानी संज्ञा, इज यानी है, और यानी एक, नेम यानी नाम। कि संज्ञा एक नाम है। अब किसका नाम? ओ एफ, ये होता है ओ डबल एफ, ऑफ। उच्चारण का भी ध्यान रखें थोड़ा सा। तो संज्ञा एक नाम है, ऑफ यानी का, के या फिर की। पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, और यानी या, और यानी या, थिंग यानी वस्तु। तो संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। यानी किसी व्यक्ति का कोई नाम, किसी स्थान का कोई नाम और किसी वस्तु का अगर कोई पर्सनल नाम दिया हुआ है उसको, तो वो नाम क्या है? संज्ञा है। तो ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, इसी पहली डेफिनेशन को थोड़ा और विस्तृत किया हुआ है। देखो ध्यान से समझना, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल, अ वर्ड, अ क्वालिटी / वाइज, अ फीलिंग, एन आइडिया, अ स्टेट और एन एक्शन। देखो इसको मैं समझाता हूं, ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, पूर्ण परिभाषा जिसको बोल सकते हैं। नाउन इज अ वर्ड, संज्ञा एक शब्द। संज्ञा क्या है? शब्द। दैट का यहां पर मतलब वह नहीं है, यहां पर दैट का मतलब है जो। डिनोट का मतलब होता है सूचित करना, जो बताता है। अ पर्सन एक व्यक्ति को, अ प्लेस एक स्थान को, अ थिंग एक वस्तु को। यहां तक तो ये थी ऊपर वाली परिभाषा कि संज्ञा जो है एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु की ओर संकेत करता है, उसकी ओर सूचित करता है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है, एन एनिमल एक जानवर, अ बर्ड एक पक्षी, अ क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता, और वाइस का यहाँ पर मतलब है VIC, वाइस है बुराई। कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति,
की विशेषता या बुराई को भी सूचित करता है। अब फीलिंग का मतलब होता है भावना, एक आइडिया, एक विचार। और स्टेट का मतलब है यहाँ पर अवस्था, पदार्थ की जो अवस्था होती है। और एक्शन का मतलब होता है कार्य। कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक जानवर, एक पक्षी, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की विशेषता, किसी की भावना, कोई पदार्थ की अवस्था या किसी कार्य की ओर क्या करता है, सूचित करता है। ये दोस्तों संज्ञा की दूसरी परिभाषा है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रत्येक मीनिंग का अर्थ समझ में आया होगा और ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब तीसरी डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही है और ये सबसे छोटी डेफिनेशन है। नाउन इज अ नेम, संज्ञा एक नाम है। पिछली दो परिभाषाओं में क्या देखा कि अपन ने लिखा इसका नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी पक्षी जानवर का नाम। तो सब जगह क्या पढ़ रहे हैं अपन, नाम ही क्या है, संज्ञा। तो सबसे छोटी परिभाषा नाउन इज अ नेम, यह भी बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा है, इसमें कोई समस्या नहीं है कि संज्ञा क्या है, नाम है। अगर किसी का कुछ नाम है तो क्या है, संज्ञा। तो ये तीनों परिभाषाएं एकदम परफेक्ट है, आपको समझ में आ गई होगी। और आपको जो अच्छी लगे वो परिभाषा आप ध्यान कर लीजिए। अगर आपके किसी एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है, अगर आप चौथी, पांचवी, छठी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको नाउन की डेफिनेशन बिल्कुल भी आनी चाहिए। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। हिंदी में आप लोग जानते हैं कि मूलतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं यहीं पर, जबकि इंग्लिश के अंदर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। इन 5 प्रकारों को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन अगली स्लाइड्स के अंदर हम इन 5 प्रकारों को पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, पूरा विस्तृत रूप से। जितना अपन पढ़ सकते हैं, जितने एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, उतने बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये 5 प्रकार एक बार के लिए समझाने की कोशिश करूंगा, आपको जरूर ही समझ में आ जाएंगे। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार है। देखिए पहला नाउन है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मैं परिभाषा से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है। अगर इनको आप कोई विशेष नाम मिले, जैसे एक व्यक्ति, आपका भाई, उसका नाम मान लीजिए रमेश है, तो वो एक प्रोपर नाउन है। जब तक वो ब्रदर है, ही इज माई ब्रदर, तब तक तो ब्रदर तो क्या है, कॉमन नाउन। अभी बताऊंगा मैं कॉमन नाउन आपको। अगर आप उसको ब्रदर कह रहे हैं तो ब्रदर एक कॉमन नाउन है। अगर उसका आप नाम बता रहे हैं ही इज रमेश, तो रमेश इज अ प्रोपर नाउन, क्योंकि उस व्यक्ति का क्या एक विशेष नाम दिया है आपने। एक वस्तु, जैसे आपके पास कोई किताब है, बुक इज अ कॉमन नाउन, वस्तुवाचक संज्ञा। लेकिन आप उस बुक को नाम देते हैं R.D. शर्मा की किताब है फिजिक्स की, तो वो क्या हो, जब आपने उस किताब को विशेष नाम दिया है तो वो एक प्रॉपर नाउन। एक जानवर, आपने एक घोड़े को देखा, हॉर्स इज अ कॉमन नाउन, लेकिन आपने उस घोड़े को नाम दे दिया कि ये तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है। नाउ चेतक इज अ प्रॉपर नाउन। अभी अपने इसको विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा प्रॉपर नाउन आगे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं दूसरा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं वस्तुवाचक या जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पर क्या करती है, जैसे गाय आप लोगों ने देखी है, तरह तरह की गाय होती है, लेकिन हम देखते तो सीधा कहते हैं कि ये गाय है। तो गाय का मतलब है कि आप सभी प्रकार की गायों की जाति की बात कर रहे हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, यानी सभी। एक गाय का नाम लेकर आप उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं
कि हाँ भाई गायों के कितने पैर होते हैं, 4, तो आप उस जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो पक्षी तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप तो उसमें एक वर्ड नहीं बता रहे हैं यहां पर कि सारे पक्षी उड़ते हैं। तो यहां पर वर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन। टीचर, टीचर तो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे टीचर्स हैं, तो टीचर इज अ कॉमन नाउन, आप जाति बता रहे हैं। अब वस्तु में आप जो भी वस्तुएं आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में देखते हैं घर बार, जब तक उसका कोई विशेष नाम नहीं दिया है तब तक वो क्या है, कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट, जातिवाचक विद्यार्थी, समझ आ रहा है। जैसे बुक का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बुक इज अ कॉमन नाउन, लेकिन उसका नाम देते ही प्रॉपर नाउन। विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब तीसरे नाउन को समझो। तीसरा नाउन क्या है कि जब एक ही प्रकार के कॉमन नाउन इकट्ठा हो जाए, क्या हो जाए, इकट्ठा। जब एक ही प्रकार के कॉमन नाउन अगर उनको समूह बना दे तो वो क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे स्टूडेंट है तो कॉमन नाउन, लेकिन 20 स्टूडेंट को एक साथ बैठा दीजिए आप एक जगह पर, तो उनका समूह बन गया, तो वो स्टूडेंट्स जब समूह में बैठेंगे तो क्या बन जाएगी, क्लास, और क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। एक बकरी जा रही है, बकरी गोट इज अ कॉमन नाउन, लेकिन उस बकरियों का एक समूह बना दीजिए, 20-30 बकरियां जा रही है एक साथ, झुंड हो गया। और आप लोगों को मालूम है कि जहां लोग के झुंड को बोलते हैं हर्ड, HERD, तो हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब है पदार्थ। आप लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो भी है, ठोस की जो है, द्रव जो है, गैसें जितनी भी है, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। ऑक्सीजन हो गया, ब्लड हो गया, डायमंड हो गया। तो ये एक एग्जांपल है, मैं इसको विस्तार से आगे बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। और 5वां नाउन भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या है, ये जो दूसरी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, दूसरी डेफिनेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ वाइस, विशेषता और बुराई, फीलिंग, भावना, आइडिया, विचार और एक्शन यानी कार्य, ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की ऐसी संज्ञा जिसको न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही पकड़ सकते हैं, केवल उस संज्ञा को महसूस किया जा सकता है, ऐसी संज्ञा को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन 5 नाउन को अपन अगली स्लाइड्स में पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको नाउन पूरा समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को, इस पहले वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो नाउन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम इन 5 प्रकारों को विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन पूरे डिटेल में, जितना भी डिटेल है इसका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। तो देखो, पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको बताया था किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति का कोई विशेष नाम है तो वो क्या है, विशेष नाम क्या है, प्रॉपर नाउन। जिनको मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है सर की, आप लोग समझने की कोशिश करना। अ वर्ड, एक शब्द, दैट जो इज अ नेम, एक शब्द जो कि नाम है इसका, और पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का अगर कोई नाम है तो वो शब्द क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विशेष नाम है किसी का तो क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे देख रहिए, जैसे रामानंद एक व्यक्ति का नाम, जयपुर एक शहर का नाम। अब यहाँ पर मेरे को 20 नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सारे व्यक्तियों के नाम प्रॉपर नाउन, सारी जगहों के नाम प्रॉपर नाउन, सारी लड़कियों के नाम प्रॉपर नाउन। नोकिया कंपनी है तो सारी कंपनियों, क्योंकि कंपनियों के प्रति के विशेष नाम है तो सारी कंपनियों के नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन। देखो
मैंने कुछ यहाँ पर अलग से भी आपको बताने की कोशिश की है। नेम ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, रिवर्स नदियों के नाम, डायरेक्शंस, प्रत्येक दिशा का अपना अपना नाम है, डायरेक्शन दिशा का नाम, डेज, दिनों के नाम, 7 दिनों के अपने अपने नाम है तो उनके नाम, मंथ्स, महीनों के नाम, शिप्स, जहाजों के नाम, एरोप्लेन्स, हवाई जहाजों के नाम, प्लेनेट्स, ग्रहों के नाम, न्यूज़पेपर, अखबारों के नाम, जितने भी नाम हैं, जैसे सागर, समुद्र, महासागर, महाद्वीप, इन सबको प्रॉपर नाम दिए हैं तो सारे नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। और मैंने कोष्टक में लिखा है नेम ऑफ कॉमन नाउन्स, यानी अगर कोई कॉमन नाउन है और उसका अगर कोई विशेष नाम है, जैसे मैंने पिछली बार बुक और पीछे अभी बुक और जानवर के नाम से बताया था, तो कॉमन नाउन थे और कोई विशेष नाम दे तो क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन। तो नेम ऑफ कॉमन नाउन्स, अगर कॉमन नाउन्स को कोई विशेष नाम दिया हुआ है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, इतना सही है बस। नाउन आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर थोड़ी देर में पूरा। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, यानी वस्तुवाचक या जातिवाचक संज्ञा। अब देखो 2-4 शब्दों में इसकी डेफिनेशन है और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अ वर्ड, एक शब्द, दैट रेफर्स, जो इंगित करता है, टू अ क्लास ऑफ, यहां पर क्लास का मतलब होता है वर्ग। क्या है? वर्ग। यानी अगर कोई शब्द किसी नाउन के वर्ग की ओर इंगित करता है तो वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल्स वापस ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल और समझ में डाउट क्लियर होना चाहिए। जैसे पेन, अब पेन का वर्ग, पेन तरह तरह के आते हैं, फाउंटेन पेन और जो नॉर्मल पेन आते हैं वो, तो उन सब का एक क्लास है कि वो क्या है? पेन। स्टूडेंट, स्टूडेंट चाहे पहली क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे वो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा हो, तो है वो क्या है? स्टूडेंट। वो विद्यार्थियों का क्या है? वर्ग। माउंटेन, पहाड़ चाहे छोटे हो बड़े हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन है तो वो पहाड़, तो वो पहाड़ का क्या है? वर्ग। ब्रदर, भाई, डॉक्टर, अब डॉक्टर प्रकार प्रकार के होते हैं, फेस का अलग, हड्डियों का अलग, कैंसर का डॉक्टर अलग, सर्जन जो होता है, शल्य चिकित्सक, तो वो सारे डॉक्टर का क्या है? क्लास है, वर्ग। राजा, घोड़ा, हाथी, तो जानवरों का मैं पहले समझा चुका हूं। तो a word that refers to a class of noun, जो किसी संज्ञा के वर्ग की ओर इंगित करता है, तो वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़े वर्ड ऊपर नीचे हो तो देखना, लेकिन सिंपल सा है। देखो एक नोट है कॉमन नाउन के आगे, जनरली, जनरली का मतलब होता है सामान्यतया। वी यूज, हम उपयोग करते हैं। डिटरमिनर्स, अब डिटरमिनर्स खुद एक ग्रामर का टॉपिक है, इसको आगे पूरा क्लियर किया जाएगा। डिटरमिनर्स मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे ए, एन, द, दिस, दैट, अ लॉट ऑफ, यू, लिटिल, मच, मोर, ये जो डिटरमिनर्स है, बिफोर यानी पहले, कॉमन नाउन्स इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर सामान्यतया कॉमन नाउन से पहले डिटरमिनर्स का उपयोग किया जाता है। वही एक, द, दैट, दिस, दोज सारा समझा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप किसी वाक्य में कॉमन नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उस कॉमन नाउन से आगे, उससे पहले जरूर ही कोई न किसी डिटरमिनर का प्रयोग अवश्य ही होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना। तीसरा नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। बताया था अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ कॉमन नाउन्स, जो चीज बताई थी, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ यानी काके की, सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक ही प्रकार के कॉमन नाउन्स, वस्तुवाचक या जातिवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक या जातिवाचक संज्ञा जो एक ही प्रकार की हो, सारी की सारी अगर उनका समूह बना दे, कौन सा नाउन बनेगा? कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ कॉमन नाउन्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, इसको देखिए। जैसे मैंने यहां लिखा है आर्मी, आर्मी का मतलब क्या है? सेना। अब सेना किससे बनती है? सोल्जर। अब अगर एक सोल्जर खड़ा है तो वो आर्मी नहीं है, लेकिन अगर इनका थोड़ा समूह कर दे, 50-100 इकट्ठे कर दे, एक ही प्रकार के हो गए, कॉमन नाउन एक प्रकार हो गया, सारे सोल्जर है, सोल्जर सोल्जर, सोल्जर एक कॉमन नाउन है, और अगर कोई इकट्ठा कर दे तो क्या बन जाएगी? आर्मी। और
सा नाउन हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये लिखा है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं और आपके समझ में आ जाएगा। जैसे जूते, शूज। अब शू का मतलब जूता, तो वो तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन इनका क्या लेना पड़ेगा? पेयर। तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। जोड़ा लेना पड़ेगा ना पूरा। हेयर, बाल। अपने सर पे इतने सारे बाल है, बालों का समूह है, तो हेयर जो सिंगुलर भी हेयर का हेयर ही होता है और प्लूरल का भी हेयर होता है। तो यहां पर प्लूरल में, क्योंकि समूह बनाना है, तो समूह एक का में होता है, एक से अधिक का, तो यहां पर ये हेयर किसमें है? प्लूरल में, और ये बालों का समूह है, इसलिए क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़, मॉब का मतलब भी भीड़, रश का मतलब भी भीड़। तो भीड़ में आपको समझा चुका हूं पीछे। गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। आप लोगों को जानकारी होगी अंतरिक्ष के अंदर कितने सारे तारे हैं, कितने सारे ग्रह है, कितने सारे पिंड है, उनका पिंड है, उन सबको मिला के क्या बनती है? गैलेक्सी। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। सेंचुरी, अ ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ 100, 100। ये तो शायद समझाने की आवश्यकता ही नहीं है सेंचुरी मेरे हिसाब से। फोर्टनाइट। फोर्टनाइट आई थिंक आपको इसका अर्थ मालूम है या नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। क्या होता है? पखवाड़ा। पखवाड़ा क्या होता है आपको जानकर है मेरे हिसाब से? 15 दिनों का समूह, अ ग्रुप ऑफ 15 डेज। 15 दिनों का समूह क्या कहलाता है? पखवाड़ा। तो ये 3 नाउन। अगली स्लाइड पर पढ़ रहे हैं चौथा और पांचवा। चौथा नाउन का प्रकार है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। सामान्य भाषा में बताएं तो ठोस, द्रव और गैस, लेकिन मैंने यहाँ पर इंग्लिश में कुछ इसके बारे में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। और सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस। सॉलिड का मतलब है ठोस, और लिक्विड या फिर द्रव। द्रव या ठोस सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। ऑफ, फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम, ये तो क्या है? फ्री पोजीशन से। यहाँ पर इसका बहुत महत्व है आपको लगाने का। क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ, तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं बात की, मैं समझाता हूँ। विच यानी जिससे, अदर अन्य, नाउन से संज्ञाएं आर में बनाई जाती है। देखिए थोड़ा सा इधर जाने से पहले थोड़ी सी दूसरी ग्रामर। अदर नाउन्स आर में, ये पेसिव वॉइस का वाक्य है। अब कोई वाक्य पेसिव वॉइस का है या नहीं, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? अब इसके अंदर कैसे पता चला? तो मैं छोटी सी चीज बताता हूं, डिटेल में नहीं। अगर आप इज, आर, एम, वॉज, वर किसी वाक्य में देखते हैं, होता तो बहुत लंबा चौड़ा है वॉइस, लेकिन मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं कि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वॉज और वर देख रहे हैं, और उसके तुरंत बाद अगर आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, कौन सी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि किस टेंस का है? पेसिव वॉइस का। टेंस का नहीं, पेसिव वॉइस का वाक्य है। अब देखो क्या मतलब है कि एक ठोस या द्रव पदार्थ ऑफ और फ्रॉम, यानी से, विच अदर नाउन्स आर मेड, जिससे दूसरे नाउन बनाए जाते हैं। अब यहां पर ऑफ और फ्रॉम में स्लैश देने का क्या मतलब है? कोई ठोस है या कोई द्रव है, उससे क्या करना है? दूसरा नाउन बनाना है। तो ऐसे नाउन जो होते हैं वो क्या है? मटेरियल नाउन। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, एग्जांपल से लेते हैं वुड। वुड यानी लकड़ी। अगर लकड़ी ठोस है और इससे हम कोई दूसरा नाउन बना रहे हैं, तो लकड़ी दिखेगी या गायब हो जाएगी? दिखेगी। अगर वो लकड़ी दिखेगी तो उस वाक्य के अंदर प्रयोग होता है फ्रॉम। जैसे दिस चेयर, अगर कोई लकड़ी की चेयर पड़ी है, कुर्सी, और आप कहेंगे तो दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, तो वुड से पहले क्या आया? फ्रॉम, क्योंकि उस पर लकड़ी सामने दिख रही है, तो वो क्या हो गया? फ्रॉम का प्रयोग हो गया वुड से पहले। ये और अगर मान लो यहां पर मिल्क, क्या है? मिल्क, और आप दूध से बना रहे हैं, मान लो रसगुल्ले बनाते हैं, दूध को फाड़ के रसगुल्ले बनाते हैं, नहीं? तो अगर
जब रसगुल्ले खाएंगे तो उसमें आपको दूध दिखेगा नहीं, तो उसमें क्या होगा, दीज रसगुल्लाज आर मेड ऑफ मिल्क। सुना रहे, दीज रसगुल्लाज आर मेड ऑफ मिल्क, क्योंकि उसमें दूध दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ऑफ और फ्रॉम का क्या मतलब हुआ, अगर वो सब्सटेंस उस वस्तु नई वस्तु में दिखाई देता है तब तो आएगा फ्रॉम, और अगर दिखाई नहीं देता है तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऑफ का। इसको डिटेल्स में प्रीपोजिशन में बताया जाएगा। अब एग्जांपल्स, प्लास्टिक आप लोग जानते हैं, वुड है लकड़ी, वुड ऊन, ग्लास है कांच, गोल्ड है सोना, सिल्वर है चांदी, स्टोन है पत्थर, ब्लड है खून, मिल्क दूध, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये किसके एग्जांपल्स है, गैस के। ठीक है। मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, पदार्थवाचक संज्ञा का कोई भी बहुवचन रूप नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये जितने भी एग्जांपल्स है पदार्थवाचक संज्ञा के, इनके कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। पीछे कभी भी एस, ईएस, आईईएस या वीईएस कभी भी कुछ भी नहीं लगता, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ये चीज कहाँ काम आती है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं और सामने होता है चूज इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपको एक वाक्य देंगे और आपको कहेंगे कि इस वाक्य में से इनकरेक्ट पार्ट जो है वाक्य का पूछा, और वो क्या करेंगे, वहां पर मटेरियल नाउन के पीछे बहुवचन कर देंगे, और आप सोचोगे बहुवचन है जबकि वो होगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल से नहीं, ए एंड द। तो मटेरियल नाउन से का ना तो बहुवचन बनता है, ना ही उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ये हो गया मटेरियल नाउन। पांचवा और अंतिम नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब यह क्या है, मैं इसको बता चुका हूं। ऐसा नाउन जिसको ना तो छुआ जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, और न ही पकड़ा जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपको याद हो, उसमें मैंने बताया था सारी चीजें, नेम ऑफ क्वालिटी और वाइज, फीलिंग्स, स्टेट्स, आइडियाज एंड एक्शन। इसको विस्तार से देख लेते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी एंड वाइज, विशेषता या बुराई। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, विजडम, बुद्धिमत्ता, करेज, साहस, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ब्यूटी, सुंदरता, टॉलरेंस, सहिष्णुता। जो अर्थ मैं बता रहा हूं, इन मीनिंगों को आपको साथ साथ में याद करना है, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग आपको साथ में याद रखनी है। फीलिंग्स यानी भावनाएं। अब भावनाएं हम देख के समझ जाते हैं, पकड़ या छू नहीं सकते। जैसे पेन यानी दर्द को महसूस किया जाता है। हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, प्रसन्नता, खुशी, एंगर, गुस्सा, थर्स्ट, प्यास, सैडनेस, दुख, काइंडनेस, दया, दयालुता, अफेक्शन, स्नेह, हेटर्ड, घृणा, फियर यानी भय, डर, टेरर यानी आतंक। तो ये है भावना, फीलिंग्स, भावनाएं। ये स्टेट का मतलब है स्थिति, अवस्था। जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी, फ्रीडम यानी आजादी, स्लेवरी यानी परतंत्रता जिसको बोलते हैं, यूथ जवानी, एडोलेसेंस किशोरावस्था, प्रेगनेंसी गर्भावस्था, इलनेस बीमार, एलमेंट यानी रोग, इनमें से बीमारी। तो ये सारी क्या है, स्टेट्स है, अवस्था है। आइडियाज यानी विचार, सक्सेस सफलता, ट्रिम्फ या इसको बोलते हैं ट्रायम्फ विजयी, विक्ट्री विजयी, ट्रूथ सत्य, और डिफीट यानी हार। ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन का मतलब कार्य। लाफ्टर यानी हंसी, वॉर युद्ध, फाइट लड़ाई, इनविटेशन आमंत्रण, रेस यानी दौड़, और सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये था पूरा वीडियो। पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक था नाउन, उसके
बारे में। तो मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि यहां तक पढ़ने के बाद आपका नाउन का टॉपिक जो मैंने अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज के पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, उम्मीद है कि मेरा समझाया हुआ आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके घर में कोई पढ़ता है तो उसके साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। आगे के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है प्रोनाउन। अब आप लोगों को मेरा एक काम करना है, आपको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन साथ ही में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोगों के मुझे रिव्यू चाहिए। ऑफलाइन तो मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का ये पहली बार मैंने कोशिश की है। तो आपको बताना है इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, बोर्ड पे जो लेटर्स, जो वर्ड्स, जो मीनिंग्स लिखी हुई है वो छोटे हैं, बड़े हैं, पर्याप्त साइज में है, आपको दिख रहा है सही से, इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ स्पीड उसकी तेज है, कम है, मेरे हिसाब से तेज ही होगी, लेकिन आप बताना क्या करना है, उसका साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में आपको कमेंट करके मुझे रिव्यू देना है, जिससे मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। और इसमें आपको अपनी भागीदारी निभानी है, तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, समझ में नहीं आए तो एक बार और देखें। और तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।